हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती हियर। हमने मैथ्स की कुछ सीरीज स्टार्ट की थी। चैप्टर 4 7th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। 4.1 जो है हम डन कर चुके हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं। इसमें लिखा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। अब देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बना रहे थे और इक्वेशन से हमने स्टेटमेंट को बनाया। अब जो हमारी स्टेटमेंट बनी हुई है उसको क्या करना है, इक्वेशंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशंस जो है हमने सोल्व करनी है अब की बार, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे, ठीक है। वेरिएबल अगर हम देते, वेरी लिखा है, वेरी मतलब बहुत सारा, वेरी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं हमारे, मान लो हमारे सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए ना, सारे के सारे देखो कितने सारे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। तो वेरिएबल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कौन है, अल्फ़ाबेट्स है। लेकिन अल्फ़ाबेट का जो एक लेटर है वही हमारे पास यहाँ पे आएगा और उसको ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है x+1 = 0। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि वेरिएबल को अलग करना है, ठीक है। ये लिखा है ना, सेपरेट वेरिएबल, कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब कि अल्फ़ाबेट को अलग करना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट अलग हो जाएगी, ठीक है, तो इक्वेशन अपने आप सोल्व हो जाती है, ठीक है। बस हमने क्या ध्यान है कि वेरिएबल को हमने अलग रखना है, और जब अलग रखना है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। हमेशा राइट हैंड साइड पे नहीं रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। x+1 = 0। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो x एज इट इज हमने नीचे रखना है पहले। अब जो ये हमारे डिजिट्स होते हैं, जो भी डिजिट होते हैं, ये तो वेरिएबल है हमारे, ये डिजिट है, इसका क्या करना है, इसको इसके पास नहीं लेके आना है, ठीक है। जो x है, जो हमारा वेरिएबल है, ये दूर दूर चाहिए इससे। उसने ये तो बोला है कि सेपरेट करो बस वेरिएबल को, इक्वेशन तो सोल्व हो ही जाएगी, ठीक है। तो हमने सेपरेट किया, हमने x लिखा। अब इस चीज को हम भूल गए कि इसको हमने उठा के लेके जाना पीछे की तरफ। कहाँ लेके जाना, पीछे। ऐसे हम एरो लगाएंगे पहले कि ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। अब पीछे कहाँ जाएगा, जहां भी हमारा इक्वल होगा वो उसके बाद चला जाएगा। अब देखो, जब ये इक्वल के बाद जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल पहले आ जाएगा, है ना, ये आ गया ना। देखो, ये इक्वल पहले आ गया, उसके बाद हमारा 0 आ गया। अब जो हमने कहा था वो इधर है और वो उधर जाएगा। अब ये 1 उठ के जब यहाँ जाएगा, इसके साथ जो इसके साथ प्लस होगा या ये माइनस होगा, ये लगा लो कि हमारे जो कपड़े हैं, मान लो ये एक पुल होता है, ठीक है। मान लो ये एक पुल है और ये हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, हमें इनके घर जाना है। तो जब भी हम रिलेटिव के घर जाएंगे तो हम अपने कपड़े लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस घर में रह रहे हैं, वेरिएबल मतलब बहुत सारे बंदे हैं, इनके बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर में हैं, जिसमें हम भी रहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस पुल को पार करके रिश्तेदारी में जाना है, किसी रिलेटिव के घर जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कपड़े चेंज करेंगे, अपने चेंज करके जाते हैं ना, कहीं जाते हैं पैकिंग करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कपड़े हैं, ये डिजिट्स हम हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे क्लोथ्स हैं। इन क्लोथ्स को चेंज कर लेंगे कब, जब हम इधर चले जाएंगे। इसलिए जब प्लस होता है तो ये जो प्लस होता है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कहाँ जा रहा है, जब ये इक्वल के बाद में जा रहा है, तब इक्वल के ये बाद गया है तो देखो इसके कपड़े चेंज हुए, प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। x एज इट इज रखना है। अब वेरिएबल अलग हो गया ना, देखो देखो ये वेरिएबल बिल्कुल अलग है। अब ये इक्वेशन थी जो, इसको सोल्व करते हैं। इसने कहा कि 0 में से -1 गए। अब बताओ, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं उसमें से क्या तो हम माइनस करें, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इस 0 की कोई वैल्यू आगे नहीं होती, अगर किसी डिजिट के पीछे लग जाए ना तो वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है आपका x+1 = 0। इसमें भी क्या करना है, हमने वेरिएबल को अलग करना है, यानी कि ये जो x है, जो वेरिएबल है, लेटर है, ये हमें अलग करना है, इस लेटर को, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x को हम लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे इक्वल कहाँ है, ये रहा इक्वल। इस चीज को, इन दोनों को, इसका सूटकेस भी और ये पर्सन भी, इसको उठा के इसके पीछे ले जाना है हमने। याद रखो कि इसके पीछे लेके जाना है, इसलिए फिर इक्वल आएगा, फिर हमारा 0 आएगा। अब जब ये इधर जाएगा अपना बैग उठा के, तो इस बैग में क्या है, हमारे कपड़े, यानी कि ये लगा लो कि ये पुल पार करके जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने कपड़े चेंज करके जाएंगे। तो ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है।
उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो सेम वही कंसेप्ट कि 0 में से तो कुछ जाएगा तो है नहीं 0 में से, ठीक है, तो -1। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट, ठीक है, बिल्कुल सेम बात है ना। और हमारे पास लेकिन जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास ए वाला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में है हमारे पास x - 1 = 0। क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन 1 वाला नहीं है, प्लस वाला नहीं है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, x पहले ले जाएंगे, इसका सूटकेस और इसको उठा के बंदे को पीछे ले जाएंगे, तो क्या आएगा 0 प्लस हो जाएगा 1 और x = 1। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने 2 बार इसलिए कराया ताकि अच्छे से आपको समझ आए। अब आपको समझ आया, ये माइनस का था, उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अभी बताया प्लस माइनस के साथ जाएगा और माइनस प्लस के साथ जाएगा, ठीक है। और ये जो भी बंदा है ये अपने साथ अपना सूटकेस हमेशा रखेगा, ये बात हमने ध्यान रखनी है। कम टू द नेक्स्ट, इट्स थर्ड, ठीक है, सी पार्ट पे हम क्या करते हैं कि x - 1 = 5। पहले हमारे पास क्या था, इक्वल के बाद 0 था, अब 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या हो, हमें तो सोल्व करना है, बस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो x - 1 है हमारा, अब क्या करेंगे, ये तो वेरिएबल है, इसको तो अलग रखना है, इसको तो हम नीचे रखेंगे। उसके बाद ये जो बंदा है और इसका जो सूटकेस है, इसको हमने डब्बे में डाला और इसको उधर रख दिया जाके कि हमने तो इसको पीछे लेके जाना है। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसको 5 के बाद लेके जाएंगे। जब हम 5 के इसको बाद लेके जा रहे हैं, यानी कि पुल पार करके जा रहा है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, x की वैल्यू क्या बन गई, अब 5 + 1, तो क्या हो गया 6। गॉट इट। नेक्स्ट, x + 6 = 2, ठीक है। अब पहले तो हमने वेरिएबल देखना, वेरिएबल ये है हमारे पास, एक वेरिएबल है। उसके बाद ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है डिजिट, जिसके पास इसके कपड़े हैं, इसको उठाओ और इसको पुल के पार लेके जाओ, ठीक है, इसको रिलेटिव्स के पास लेके जाओ, क्योंकि इसने कहा है कि वेरिएबल ने कहा है कि मुझे सेपरेट करो, मुझे अलग करो, ठीक है भाई, तुम अलग हो जाओ, ठीक है। तो हमने इक्वल लिया ये वाला 2 ये वाला, उसके बाद इसको क्या किया, ये इसने चेंज किया और ये निकल पड़ा है अपना झोला उठा के 6 के पास, ठीक है। अब ये आ गया 6। अब 6 के जब यहाँ पे कपड़े चेंज होते हैं तो ये प्लस था तो ये माइनस हो चुका है। अब 2 में से हमने माइनस के 6 निकालने हैं, तो 2 में से 4 तो जाते नहीं है, सॉरी 2 में से 6 तो जाएंगे नहीं, 6 में से 2 तो जाते हैं ना, तो जो 6 में से 2 गया वो 4 है हमारे पास। और माइनस इसलिए आया क्योंकि जो ये बड़ी डिजिट है, मतलब ये इसने इन्होंने सही तरीके से नहीं कहा है कि 6 - 2 कहते तो हम 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसे उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। लेकिन हमने तो माइनस ही करना है, माइनस तो माइनस करके तो उतने आएंगे, इसलिए हमने इसको माइनस में कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस है। कम टू द नेक्स्ट, y - 4 = -7, y - 2 - 4 = -7। इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल कह रहा है मुझे अलग करो, लो जी हम अलग कर दिए। अब जो ये बंदा है और इसका जो सूटकेस है, इसको उठाया और इसको इक्वल के बाद लेके चले गए। इक्वल वाला डिजिट जो उसके बिल्कुल साथ होता है, इसको नहीं इधर उधर लेके जाना, पहले इसी को लिखना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये जब इधर गया या माइनस का था तो ये प्लस को हो गया, इसने कपड़े चेंज कर लिए, ठीक है। अब देखो इस चीज को अगर देखते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, मैंने लास्ट आपकी वीडियो में इतने इजी तरीके से समझाया था, सेम मैं आज भी वही समझा रही हूँ। देखो जब हम लिखते हैं 4, अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4 - 7, ठीक है। तो जब हम इसको 4 - 7 करते हैं तो क्या आता है, ऐसे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें तो पता है 7 - 4 होता है, तो ये तो 3 बनेगा, हाँ ये 3 बनेगा, और यहाँ भी ये 3 ही तो बनेगा। 7 में से जब 4 जाता है तो वो 3 ही बनेगा, लेकिन वो माइनस का बनेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ जो भी आपके पास साइन आता है वो वही आता है। गॉट इट, ठीक है। और अभी मैंने कहा था कि 7 को एज इट इज यहीं पे रखना है, वो इसलिए कहा था, कई बार बच्चे क्या करते हैं 7 को जो है ना प्लस का कर देंगे, ये वाली चीज प्लस की हो जाएगी, और 4 को ऐसे लिख देंगे, इसलिए ताकि गलती ना हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ना, ये चीज अलग हो जाएगी, ठीक है, इसलिए कहा था। नेक्स्ट, y - 4 = 4, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस के 4 है जो, मतलब इसका सूटकेस और ये पर्सन, इसको उठा के हम कहाँ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके गए। 4 + 4 कितना होता है हमारे पास, 8 होता है, ये आ गया। अब देखो इसमें माइनस क्यों नहीं आया भाई, इसमें जब माइनस है ही नहीं तो माइनस कैसे आएगा, ये तो प्लस के ही है, पहले से दिख रहा है।
ये माइनस का था, लेकिन ये उधर था, अपने घर पे था, लेकिन जब ये रिश्तेदारी में आया, इसने कपड़े पहने, सूट वूट पहना, भाई ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। प्लस मतलब वैल्यू बढ़ना। 4 प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये वेरिएबल सेम लिखा हमने, प्लस का 4 यानी कि 4 डिजिट, और ये इसका सूटकेस उठाया और इसको पीछे ले गए। किसके पीछे ले गए? पुल के पार ले गए इसको। पुल के पार जब भी गए तो ये प्लस का था, लेकिन इधर जाके ये माइनस को हो गया। 4 ये वाला और ये -4 ये वाला। 4 में से 4 गई, यानी कि 4 टॉफीज मेरे पास है, ये मेरे पास टॉफीज है, और इधर भी मेरी 4 टॉफीज है। इधर से इधर कट हो गई तो बची कितनी? 0। y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। ध्यान से देखना, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। वेरिएबल को सेम लिखेंगे। -4, अब पहले देखा कि इस बंदे को उठा के इसके सूट के साथ पीछे लेके जाना है। -4 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा पहले से मेंशन है। अब देखो ये मत कहना कि इक्वल है, इक्वल के बाद अगर -4 आ रहा है तो मैम ये भी 4 प्लस होएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके साथ ही चल रहा है ना। ये पुल पार करके तो नहीं जा रहा ना। पुल पार करके जो जाएगा वो अपना सूटकेस भी उठा के लेके जाएगा और अपने आप को, अपने कपड़े जो है वो चेंज करके जाएगा। ठीक है, -4 अब फिर सम कंफ्यूज, क्या करें बताओ? समझ ही नहीं आ रहा भाई, माइनस माइनस क्या करें, माइनस करे या प्लस करे, कुछ नहीं पता। मैंने आपको समझाया था माइनस माइनस मतलब कि माइनस का मतलब होता है खट्टे संतरे। ठीक है, खट्टे हमारे पास क्या है? संतरे। जो खट्टे संतरों को हमने क्या बना दिया? हमने मिला के इसको जूस बना दिया। तो जूस बनाया मतलब वो हो गए प्लस। अब ये तो हो जाएंगे प्लस। ठीक है भाई, प्लस कर दिया हमने, 8 आ गया, 8 आ गया ना। तो माइनस क्यों आया भाई? माइनस इसलिए आया क्योंकि वो खट्टे हैं, तो वो खट्टे ही तो रहेंगे, मीठे थोड़ी ना हो जाएंगे भाई, वो खट्टे रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसके साथ माइनस आया। एंड नाउ 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इजीली वे में समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।